जहन दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि एक सर्विंग कर्नल को दरोगा ने उस तरीके से धोया। मैं बोलूंगा क्यों? क्योंकि उसने थप्पड़ भी मारा, गाली भी दिया, पैर पे गाड़ी भी चढ़ाई और गलती किया। सिर्फ पूछा कि आपने ये गलती क्यों की, इतने पे इतना आग बबूला हो गया। क्या ये पुलिस अधिकारी हो सकता है? क्या ये समाज की सेवा कर सकता है? ये उत्तर प्रदेश का दरोगा, आप ये दादा है, किसी गुंडे मवाली से कम है क्या? आप सोच सकते हो। और इतना बड़ा उसने व्यभिचार एक सेना के सर्विंग कर्नल के साथ किया है। हाँ जी, सर्विंग है और कर्नल है, बिल्कुल है। क्या नाम है, कहां पोस्टिंग है, ये बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दर्द है योगी जी, क्या आपका बिल्डोजर चलेगा? क्या गरीबों और इनके ऊपर बिल्डोजर चलता है? आखिर ये वर्दीधारी दरोगा, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है? क्या ये पुलिस, क्या ये प्रशासन की रक्षा करता है? क्या इसको आपको प्रशासन का डर है? अपने आला अधिकारियों का डर है? क्या इसको मीडिया का डर है? क्या ये समाज का डर है? आखिर कहां है इनकी नैतिकता? जब इनकी नैतिकता नहीं है तो सबसे बड़ा डर इन्हीं को लगेगा सबको। तो अब क्या करें? अब बाकी नॉर्मल जितने भी आपके लोग सीनियर सिटीजन्स हैं या जो आपके लोग हैं, वहां पर आप समझ सकते हो किस तरीके की ये सेवा देता होगा। किसी को बोलना, एक तो गलत रास्ते से आ रहा है और गाड़ी में ठोक देता है, तो पूछा ऐसा क्यों किया, तो आओ देखा न था, गाली गलौज किया और गाड़ी का खिड़की खोला और एक थप्पड़ लगा दिया कि बोला मैं दरोगा हूं, मैं दरोगा हूं, मेरे लिए उल्टा चलूं सीधा चलूं, किसी को ठोकूं, सवाल पूछने का अधिकार नहीं बनता है, न जनता को बनता है, ना ही तुम आर्मी वाले होते कौन हो। आर्मी वालों का काम है बॉर्डर पे लड़ो और बॉर्डर पे शहीद हो जाओ। नेता आपको नेतागिरी करेंगे, अपनी कुर्सी सुरक्षित रखेंगे, फिर उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चे इसी लाइन पे चलते रहेंगे और हमारे बच्चे शहीद होते रहेंगे और पुलिस वाले इसी तरीके से हमें मारते पीटते रहेंगे। क्या अब ऐसा नियम बन जाना चाहिए कि हमें पुलिस के लिए पहले ही देखते ही हमें उन्हें सलूट कर देना चाहिए था? अब बाकी जो लोग हैं उसी तरीके से अब हम हाथ जोड़ के खड़े जाएं। आखिर क्या चाहता है प्रशासन देश का? क्या चाहता है उत्तर प्रदेश का प्रशासन? क्या चाहता है? किसी मीडिया ने बोला? नहीं बोला। हम बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। हम आपसे अनुरोध करते हैं, हम आपसे विनम्र अपील करते हैं कि ये बहुत दिल भी रोता है, आंखें भी रोती हैं। ऐसा लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है? आखिर उस कर्नल साहब की क्या गलती थी? आखिर उस दरोगा का एटीट्यूड क्या था? यानी उनकी ट्रेनिंग कैसी? हमारी तो ऐसी ट्रेनिंग है नहीं। हम तो बड़े सभ्यता से किसी से भी बात करते हैं, मानवता से बात करते हैं। हम जहां बॉर्डर पर लड़ते हैं कुछ भी हो, लेकिन हम अपना पेशेंस नहीं करते। 24 घंटे की नौकरी होती है, जान को खतरा होता है, बीवी बच्चों से दूर रहते हैं, लेकिन आपके लिए तो पूरी सुविधाएं, भंडार है सुविधाओं का। आपके लिए तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, फ्री खाना, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी, दादागिरी से कुछ भी आपको मिल रहा है, साफ मिल रहा है, जहां सब कुछ हाँ हजूरी मिल रही है। फिर आपको और क्या चाहिए होता है? कम से कम ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर आज मैं आपके सामने रखना। तो जैसे कि कल मैंने शाम को ही वीडियो बनाया था, वो आपने देखा होगा कि पीजीआई इलाके में शनिवार उल्टी दिशा से जा रहे दरोगा की कार हरदोई के बिलग्राम निवासी कर्नल आनंद प्रकाश सुमन की गाड़ी से टकराने से बची। कर्नल ने यातायात नियम तोड़ने पर दरोगा को टोका तो उनसे गाली गलौज करते हुए कर्नल को कई थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद उनके पैरों पर गाड़ी चढ़ाते हुए भाग गया पुलिस वाला। मामले में आरोपी दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आनंद प्रकाश पटना में, जो कर्नल साहब है, वो पटना में आर्मी में एनसीसी डायरेक्टरेट के कर्नल के पद पर तैनात हैं। बताइए, एनसीसी में है, जहां पर युवाओं को देश प्रेम और देश की सुरक्षा के लिए तैयार करना उनकी जिम्मेदारी, उनको डिसिप्लिन सिखाना उनकी जिम्मेदारी, उनको एक अच्छा इंसान बनाना उनकी जिम्मेदारी। लेकिन इनको कौन बनाएगा अच्छा इंसान? आज उनके मुताबिक कुछ दिन पहले गांव में उनकी रह रही भाभी की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में वह अपनी पत्नी मधु और बेटी के साथ गांव आए थे। वहां से वह आशियाना के रश्मि खंड निवासी सैन्यकर्मी बड़े भाई दिलीप सुमन के घर गए। शनिवार सुबह 9:30 बजे वह कार से पत्नी, बेटी और भतीजी के साथ पटना के लिए निकले थे। तभी तेलीबाग चौराहे से पीजीआई की ओर मुड़ने के दौरान उल्टी दिशा से गाड़ी से वर्दीधारी दरोगा अचानक से उनके सामने आ गया। उस पर कर्नल ने हादसा बचाने के लिए कार में ब्रेक मार दी। इससे कर्नल की कार पीछे से टकरा गई। कर्नल का आरोप है कि उन्होंने दरोगा को टोका तो उसने उन्हें थप्पड़ मारे। गाड़ी उनके दोनों पैरों पर चढ़ाकर सिग्नल तोड़ते हुए चला गया। आनंद की पत्नी के मुताबिक, यानी कर्नल की पत्नी के मुताबिक, घटना में पति जख्मी हो गए, उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। पत्नी का आरोप है घटना के समय कई पुलिसकर्मी वहां गुजरे, लेकिन किसी ने आरोपी दरोगा को रोकने का प्रयास नहीं किया। एडिशनल इंस्पेक्टर पीजीआई विनोद कुमार पांडे के मुताबिक कर्नल के भाई की तहरीर पर
आरोपी दरोगा के खिलाफ केस दर्ज किया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दरोगा की तलाश की जा रही और कार्रवाई होगी। और ये पत्र है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, ये उनका एक पत्र है, फिर आपके सामने उन्होंने यही सारी चीजें उसमें लिखी हैं। आखिर दोस्तों गलती क्या है? क्या किसी से पूछना गलती है? यहां पर आए दिन ये पुलिस वाले अपने लोगों में हेलमेट लगाना भी लागू नहीं कर पाए। ये फेलियरिटी है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप बहुत बड़े डीआईजी हैं, डीजीपी हैं, लेकिन आपके लोग सरेआम सिग्नल तोड़ते हैं। आपके लोग आपके कहने से हेलमेट नहीं लगाते। आपने जी भर के प्रयास कर लिया, आप फेल हो, टोटली फेल हो, आपकी गवर्नेंस फेल है। यानी आप एक रोड व्यवस्था को सही नहीं कर पाते, सिग्नल आप सही नहीं कर पाते, हेलमेट आप लगवा नहीं पाते, वाहनों को आप सही तरतीब से नहीं रख पाते और इतने एक्सीडेंट होते हैं, लोग अपनी जिंदगी बलिदान करके चले जाते हैं, लेकिन आपकी व्यवस्था कहीं नहीं आती। आप सिर्फ नेतागिरी और नेताओं के पीछे घूमने का काम करते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा, कहां अब क्या बिल्डोजर चलेगा योगी जी आपका? मीडिया कुछ इसके ऊपर चिल्लाएगी। एक नेहा राठौर जी बड़े लोकगीत गाती हैं ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, जरा आप भी इसके ऊपर एक लोकगीत बनाइए, जरा बताइए कि आखिर योगी जी आपके राज्य में क्या हो रहा है। मैं सभी से कहना चाहता हूं कि एक सर्विंग कर्नल को थप्पड़ मारा आखिर क्यों? आखिर ये कब रुकेगा? इसके लिए क्या करें? क्या फिर सेना या एनसीसी एक बटालियन आके उसको ढूंढे, पकड़ के ले जाए अंदर और इसका ट्रीटमेंट करे? शायद अब यही रह गया है कि फौज आए, 10-20 लोग आए और इनको उठाएं, ले जाएं और 2-4 दिन कंटोनमेंट में रखें, इनकी पीटी कराएं, ड्रिल कराएं, बीपीटी कराएं, खातिरदारी करें, वहां से बंदा बना के बाहर छोड़ दें, फिर आप सेवा करिए और आपके बस का कुछ है भी नहीं। धन्यवाद।